हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं AK चौधरी। आज हम करने वाले महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में, प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में पर्सन पूछे जाते हैं, इसलिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। यहाँ से प्रत्येक पर्सन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ने वाले, ताकि जो भी पर्सन से रिलेटेड आंसर हैं या उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं हम उनको भी याद कर लेंगे। तो यहाँ से यदि कोई पर्सन आता है तो हम उसको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? जो पूना समझौता हुआ था वो किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो पूना समझौता हुआ था कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके बीच? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? गुजरात में जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने, वो कब की थी? 1917 में। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। गुजरात में सत्याग्रह जो आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर की थी, और 1917 में ये जो आश्रम था ये साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ। तब से यह साबरमती आश्रम कहलाने लगा। तो गुजरात में जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने, वो कब की थी? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? जो गांधी इरविन समझौता था उस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो कब हुए थे? 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। इस समझौते में कुछ शर्त रखी गई थी और उसी वजह से इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। गांधी इरविन समझौता कहा जाता है इसको, और इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो 5 मार्च 1931 को हुए थे। और ये जो समझौता था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो कौन से में लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है ये लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, और इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? स्वतंत्र भारत में जो पहली गैर कांग्रेस सरकार थी कौन से राज्य में बनी थी? केरल में। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। स्वतंत्र भारत में जो पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी वो केरल राज्य में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? जो महात्मा गांधी थे वो किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो किसकी कृतियों से? लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जो लियो टॉल्स्टॉय थे उनकी कृतियों से महात्मा गांधी अत्यधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? जो सत्याग्रह शब्द है उसका निर्माण किसने किया था? गांधी जी ने। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो सत्याग्रह शब्द था उसका निर्माण महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? जो महात्मा गांधी थे उनका राजनीतिक गुरु कौन था? तो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? जो गांधी जी थे उन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन था वो कौन से वर्ष में आरंभ किया था? 1919 में। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग
कब किया था? 1917 में चंपारण में किया था। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था वो कब किया था? 1919 में। किसके विरुद्ध किया था? रोलेट एक्ट के विरुद्ध प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कौन से आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो कौन से आंदोलन से? चंपारण आंदोलन से। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। बिहार का जो चंपारण आंदोलन था कब हुआ था? वर्ष 1917 में हुआ था। और इसी आंदोलन से गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? जो गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ पर आयोजित किया गया? बेलगाम में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र जो कांग्रेस अधिवेशन था वो बेलगांव में आयोजित किया गया। कब किया गया? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है या सिविल अवज्ञा आंदोलन है वो कहाँ से आरंभ किया था? दांडी से। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से कितने सहयोगियों के साथ? 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर कितने दिनों में? 24 दिनों। कितने दिनों में? 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। और वहाँ पर पहुँचकर कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल 1930 को पहुँचकर उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। जो गांधी जी है वो खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो गांधी जी थे वो खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत आया था। जो कैबिनेट मिशन था वो भारत कब आया था? 1946 में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो कैबिनेट मिशन था वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में मार्च 1946 में कहाँ पर आया था? भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? वीर की अहिंसा। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो महात्मा गांधी थे उनके अनुसार संसार में जो सबसे शक्तिशाली बल है वो कौन सा है? वीर की अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ पर किया गया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन था उसके दौरान जो समानांतर सरकार का गठन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? बलिया में। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरा चोरी कांड, जो चोरी चोरा कांड था उसके बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो क्या स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो चोरी चोरा कांड हुआ था वो कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके होने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? जो गांधी जी का दांडी मार्च था वो कौन से आंदोलन का हिस्सा था? तो कौन से आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका ही हिस्सा था। जो दांडी मार्च था वो इस आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, तो क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। इस प्रश्न को 2-3 तरीके से घुमाकर पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, तो प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो नमक कानून था उसके उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था। वो कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? जो पूर्ण स्वराज्य की शपथ थी वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में ली गई? लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा।
कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली गई। कांग्रेस का जो 44वां अधिवेशन था, कौन सा 44वां अधिवेशन, जो कि 29 से 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की। कब हुआ था? 29 से 31 दिसंबर 1929 को। कौन से नंबर का था? 44वें नंबर का। और इसी में पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? जो सर्वोदय और भूदान आंदोलन है इससे संबंध किसका है? तो किसका है? आचार्य विनोबा भावे का। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। इन्होंने भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया था। जो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था इन्होंने, कब किया था? 18 अप्रैल 1951 को। कहाँ से किया था? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? जो सर्वोदय की अवधारणा है उसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। आधुनिक समय में सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो जो सर्वोदय होता है उसका अर्थ क्या होता है? सभी के लिए, सभी का कल्याण या सभी का उदय। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन हैं वो 22 पर्सन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। प्रत्येक पर्सन के साथ एक्स्ट्रा 1-2 पर्सन भी किए हैं, इसलिए यहाँ से बहुत से पर्सन बन जाते हैं। और यहाँ से यदि इस टॉपिक से एग्जाम में पर्सन आता है तो इस वीडियो के बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि हमने महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।